आप अक्सर सुनते होंगे कि रुपए कमज़ोर हो गया है या मजबूत हो गया है। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो इससे आपको क्या फ़ायदा है, या अगर यह मजबूत हुआ तो आपको कुछ नुकसान होगा? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए समझते हैं। रुपए की कीमत पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। इस पर आयात एवं निर्यात का भी असर पड़ता है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है, जिससे वो लेन देन यानी सौदा आयात निर्यात करते हैं। इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है, यानी पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करती है। इसका मतलब यह है कि निर्यात की जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों का मूल्य डॉलर में ही चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमज़ोर। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं। यह अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार्य है। इसे एक उदाहरण से समझें। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर बिजनेस डॉलर में होते हैं। आप अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल, क्रूड, खाद्य पदार्थ, दाल, खाद्य तेल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आप मुद्रा भंडार घट जाएगा, जिससे आपकी मुद्रा भी कमज़ोर हो जाएगी। मान लें कि हम अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के पास 70,000 रुपये हैं और हमारे पास 1,000 डॉलर। अगर आज डॉलर का भाव 70 रुपये है तो दोनों देशों के पास फ़िलहाल बराबर रकम है। अगर हम अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज़ मंगाते हैं जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 7,000 रुपये है, तो हम इसके लिए 100 डॉलर चुका रहे हैं। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 900 डॉलर बचेंगे और अमेरिका के पास 100 डॉलर बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ोतरी होगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 100 डॉलर की कमी होगी। इससे क्या होगा कि भारत की मुद्रा रुपए भी नीचे गिर जाएगी। अगर भारत इतनी ही राशि 100 डॉलर का सामान अमेरिका को दे देगा तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, यानी भारत की जो मुद्रा रुपए है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस तरह की स्थितियों में देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई अपने भंडार और विदेश से खरीद कर बाजार में डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत अपनी ज़रूरतों का 80% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। रुपए में गिरावट से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात महंगा हो जाएगा। इस वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा देने पड़ेंगे। बेसिकली अगर भारत की मुद्रा रुपए की वैल्यू घट जाती है, यानी रुपए में गिरावट आती है, तो हमें पेट्रोलियम समेत ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ जाएगी, जिसके चलते महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेल और दालों की कीमत बढ़ जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में 1 रुपये की वृद्धि से, यानी डॉलर के भाव में अगर 1 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। इससे उन्हें पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। पेट्रोल उत्पाद की कीमतों में 10% वृद्धि से महंगाई करीब 0.8% बढ़ जाती है। इसका सीधा असर खाने पीने और परिवहन लागत पर पड़ता है। भारतीय मुद्रा को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सारा गणित वो बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम भारतीय मुद्रा को मजबूत कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही सीधी सी थ्योरी है। भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना ही बढ़ेगा। भारत या कोई भी देश अपने ज़रूरत की वस्तुएं या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेशों से आयात करते हैं, यानी विदेशों से मंगवाते हैं। और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए आपको उन्हें डॉलर में ही चुकाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप रुपए में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी मुद्रा का प्रयोग करना होगा।
तो इसका मतलब ये है कि भारत को भुगतान डॉलर में या तो यूरो में करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी करने के लिए हम डॉलर कहाँ से लाएं? अपने देश में डॉलर या विदेशी मुद्रा विभिन्न माध्यमों से आती हैं। पहला, देशों में बनी वस्तुओं का निर्यात जब हम विदेशों में करते हैं तो उनसे हमें भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशों की कंपनियां जब देश में अपना कारोबार लगाती हैं, यदि विदेशी निवेशक हमारे देश में उद्योग या शेयर बाजार में निवेश करेंगे तब भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। जब विदेश में रहने वाले भारतीय विदेश से कमाया हुआ डॉलर देश में भेजेंगे तब भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएंगे। अब हम समझते हैं कि रुपयों को मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है। तो निर्यात बढ़ाया जाए जिससे कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके। आप इस तरह भी समझिए कि विदेश में बनने वाली 10 रुपये की ड्रिंक अगर यहाँ पे 14 से 20 रुपये में बिकती है, तो यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दें, यानी इन विदेशी वस्तुओं को आयात करने का खर्च बच जाएगा। रुपये को मजबूती देने के लिए हमें विदेशों से निवेश बढ़ाना होगा, विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना होगा। इसके अलावा स्वदेशी अपनाना होगा। जिन चीज़ों को हम देश में बना सकते हैं उनका आयात बंद करना होगा। हर भारतीय को ईमानदारी के साथ भारत का विकास में योगदान देना होगा। उत्पादन जितना बढ़ेगा निर्यात उतना ही अधिक होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आशा करता हूँ कि आपको रुपये और विदेशी मुद्रा का गणित समझ आया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करना।